नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैप्सा पोजीशन पर। और आज हम परीक्षा के दुष्परिणामों पर चर्चा करेंगे। परीक्षा के दुष्परिणाम क्या हैं, कैसे यह समाज को परिवर्तित करते हैं, क्यों युवक युवतियों के विवाह तक नहीं हो पा रहे, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या सब हैं परीक्षा के दुष्परिणाम। मित्रों, परीक्षा आधारित बेरोजगारी के कारण युवक युवतियों के विवाह तक नहीं हो रहे हैं। मजबूरन वो लोग बॉयफ्रेंड एवं गर्लफ्रेंड बनकर घूम रहे हैं, चोरी छुपे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, पर विवाह नहीं हो पा रहे। यह आपकी संस्कृति को त्यागना नहीं है, यह परीक्षाओं का दुष्परिणाम भी है। परीक्षाओं के नाम पर रट्टू तोतों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता भय के कारण संपूर्ण पाठ्यक्रम भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। परीक्षाओं के नाम पर मानव यानी कि शिक्षक छात्रों के शत्रु हो गए हैं, क्योंकि वे बालक का सर्वांगीण विकास सिर्फ परीक्षा के स्तर तक रखने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात परीक्षा के नाम पर छात्रों की यानी कि मानवों की चेतना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। परीक्षा के नाम पर असफलता का डर दिखाया जा रहा है, अवसाद की तरफ ले जाया जा रहा है, स्वयं शरीर हत्या यानी कि आत्महत्या की तरफ ले जाया जा रहा है। चेतना विहीन चित्त जीवित नहीं समझा जा सकता, और चेतना प्रश्न का पर्याय है। परीक्षा के नाम पर मानवीय चेतना जो विकास चाहती है, कक्षा में उसको नकारा जा रहा है, इररेलीवेंट बताया जा रहा है, डिस्टर्बेंस बताया जा रहा है। परीक्षा सरकारी एवं गैर सरकारी नौकर विकसित करने का साधन है, तरीका है, क्योंकि प्रश्न ही परिवर्तन का पर्याय बन पाए हैं। चाहें तो आप चार्ल्स डार्विन को पढ़ें या स्वामी विवेकानंदा को समझें। यह सबसे महत्वपूर्ण है, स्वयं के प्रश्नों का ही हर स्तर पर खोजें और खुद को पाएं। यह सरलतम मार्ग है जो कि आपको आप तक पहुंचा सकता है। वहीं पर प्रश्न चेतना विकसित करने का तरीका है, साधन है। आप सुकरात को समझें, आप कृष्ण और अर्जुन का गीता रूपी संवाद समझें। अगर अर्जुन के प्रश्न ना होते तो कृष्ण की कोई गीता भी न हो सकती थी। मैं कौन हूँ का जवाब देने वाला मुंडकोपनिषद अस्तित्व में नहीं आया होता, न्यूटन के सिद्धांत ना आए होते, कोई विद्वान न आया होता, कोई विज्ञान न आया होता, कोई भगवान भी अस्तित्व में न आया होता। जरा सोचिए, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं सरकारी या गैर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, या फिर किसी अन्य वजह से, जिसमें हर स्तर पर परीक्षा है, और हर स्तर की परीक्षा सिर्फ नौकर बना रही है। और फिर नौकरों का मनोविज्ञान बहुत हद तक गुलामों के मनोविज्ञान जैसा ही है। तो क्या परीक्षाओं द्वारा दूर भविष्य में आपको फिर गुलामी की तरफ ले जाने का तरीका नहीं है? क्या यह मार्ग नहीं है? जरा सोचें, दूर तक सोचना होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी को आधार मानकर सोचना होगा। मैं परमात्मा की समक्ष प्रश्न प्रस्तुत करने की क्षमता रखता हूँ। आप मनुष्यों के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत कीजिए, चाहे वह मनुष्य आप हैं या कोई अन्य, किसी भी रूप में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी पद पर, या किसी भी ज्ञात अज्ञात रूप में हो। आप प्रश्न रखिए। आपकी चेतना का अस्तित्व प्रश्नोत्तर में अवश्य रूप से पाया जाता है, इसलिए विकास व विनाश दोनों ही संभव है। इसलिए विवेक जागृत हो, यह आवश्यक है, जिसका मार्ग भी प्रश्नों से ही जाता है। प्रश्न परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कक्षा में उनको स्थान मिलना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है, अगर बच्चों के दिमाग में प्रश्न नहीं होंगे तो वह भाषा भी नहीं सीख पाएगा।
मानवीय चेतना को भाषा का आधार भी प्रश्नों के माध्यम से ही मिलता है। अन्यथा क्यों गाय, भैंस, घोड़े, बकरी इत्यादि इत्यादि जानवर मनुष्य की तरह भाषाई विकास नहीं कर लेते। परीक्षा के प्रश्न पाठ्यक्रम आधारित हैं, परीक्षा जनित दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जबकि मनुष्य के मस्तिष्क में जन्मे प्रश्न आपको आकार देने के लिए हैं। प्रश्न मानवीय चेतना को उपहार हैं। मानवीय चेतना प्रश्नों का उपहार है, प्रश्नों का त्योहार है समझो। प्रश्न ही चेतना का चैतन्य है, निशानी है, मार्गदर्शक है। प्रश्न शोषण मुक्ति का मार्ग है, चेतना जागृति का मार्ग है। प्रश्न ही परिवर्तन का पर्याय बन पाए हैं, इसलिए मैं दोहराना चाहता हूँ। आप चार्ल्स डार्विन को पढ़ें या स्वामी विवेकानंदा को समझें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्वयं के प्रश्नों को हर स्तर पर खोजें और पाएं खुद को। यह सरलतम मार्ग है जो कि आपको आप तक पहुंचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट योर ओपिनियन। थैंक्स यू वेरी मच।